भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में पहुंच गई है। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी की अब दिल्ली में एंट्री। राजधानी में कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है। अब तक राहुल गांधी की यात्रा में जब से वो नॉर्थ बेल्ट में उसने प्रवेश किया है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, राहुल गांधी खासे हमलावर रहे हैं। बड़ी संख्या को अपने साथ एकजुट करने में कामयाब रहे हैं। यात्रा में भीड़ भी दिखी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली में चूंकि बीजेपी, तमाम बड़े बड़े नेता, देश की राजधानी, और यहां पर राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन का पूरा प्लान है और आह्वान किया है विपक्षी दलों से, समान विचारधारा रखने वाले पार्टियों से कि आप भी आए, इस यात्रा का हिस्सा बने। भारत जोड़ो यात्रा जिसमें कहा गया था कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को अब आमंत्रित किया गया। हालांकि इससे पहले भी जमकर पॉलिटिक्स दिखी है, लेकिन राजधानी में बदरपुर बॉर्डर से राजधानी दिल्ली में इसका प्रवेश एक परंपरा रही है। जिस भी राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो फिर हैंडओवर होता है, वो झंडा कांग्रेसी लीडर्स को फिर आगे दिया जाता है। हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी अर्पिता आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जो भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त मौजूद हैं। अर्पिता, इस वक्त क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं और क्या रणनीति, क्या क्या रहेगा पूरे दिन भर आज, वो भी आप साथ साथ बताएं। अर्पिता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। दोबारा उनका रुख करेंगे। राजीव, आवाज आ रही है? जी जी अर्पिता, प्लीज तस्वीरें आप दिखाएं। आवाज? जी 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 And this is Delhi ground zero right now, Badarpur metro station where this yatra has reached and a lot of people are... ठीक है अर्पिता, यही है बदरपुर बॉर्डर, यही है, देखिए तस्वीरें, और आपको रोड के दोनों ही तरफ देखेंगे आप तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और ये सुबह के 7 बज रहे हैं अभी, ये 7 बजे का नजारा है और अंधेरा पूरी तरह से अभी छटा, बहुत हल्का से छटा है। आप देखेंगे, आप झंडे लहराते हुए देख रहे होंगे जो कार्यकर्ता है। उसके अलावा ये जो रास्ता है, ये रास्ता यहीं से अभी राहुल गांधी आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन मनीष, मैं आपसे कहूंगी जरा आप पीछे की तस्वीर। भाई ये मोबाइल नीचे कर ले। ये करीब तो दिल्ली के मुहाने पर, बदरपुर बॉर्डर पर इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा, और यहीं से अब ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। वो 23 किलोमीटर की यात्रा है, उस 23 किलोमीटर की यात्रा में बहुत कुछ घटित होने वाला है। संभवतः कई बड़े चेहरे आज इस 23 किलोमीटर की यात्रा में आपको देखने को मिले। कई एक्टर्स, बॉलीवुड के एक्टर्स इससे पहले भी यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, वो हाथ राहुल गांधी का पकड़े हुए आगे बढ़ते हुए दिखे हैं, तमाम सेलेब्स। लेकिन आज दिल्ली में कौन कौन जुटेगा, इस पर निगाहें पूरे दिन भर रहने वाली हैं। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं और आप पूरे दिल्ली में क्या क्या चलने वाले इस 23 किलोमीटर की यात्रा में क्या क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा एक अहम माइलस्टोन पर है, एक अहम टर्निंग पॉइंट पे है। जिस तरह से 7 सितंबर को इस यात्रा को हरी झंडी मिली और उसके बाद लगातार 108वें दिन अब ये दिल्ली दस्तक दे रही है, अपने आप में कांग्रेस को लगता है कि इस बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार हिली हुई है। और ये पीछे अब देखिए हमारे पूरा एक पैन शॉट सचिन दिखाएंगे कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का काफिला आ रहा है। और आइए समझते हैं यहाँ पे जो भारत यात्री है, जो लगातार यात्रा में जुड़े हुए हैं, कि उनको इस मुकाम पर पहुंच के आप लोग को क्या लग रहा है। मतलब क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कोरोना का कहर है, गाइडलाइंस है, नियम कायदे हैं, क्या आपकी यात्रा यहाँ दमखम दिखा पाएगी? बिल्कुल दमखम दिखा पाएगी और हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि
कन्याकुमारी से चल के स्टेट दर स्टेट पार करके हम लोग आज दिल्ली पहुंचे हैं। और जिस तरह से भारत की जनता ने हर एक प्रदेश में हमको प्यार और मोहब्बत दिया है, वो हम लोगों के लिए मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कि कैसे दिल की गहराइयों से भारत देश की जनता का हम धन्यवाद करें, जितनी मोहब्बत राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को हमारी भारत यात्रा सरकार और स्वास्थ्य मंत्री तो वैभव, क्योंकि आप तो लगातार यात्रा में चल रहे हैं, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं या तो प्रोटोकॉल को फॉलो करो या यात्रा को बंद करो। कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए आप लोग अगर चल रहे हैं साथ में, ये कहना है सरकार का। देखिए, हम राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, मौसमी नजर बनाए रखें आप। कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि यात्रा सक्सेसफुल पूरी तरह से रहने वाली है और दमखम दिखाने की पूरी तैयारियां हैं, लेकिन कितना दिखता है, कितना शक्ति प्रदर्शन दिखता है, कितनी भीड़ जुट पाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और नॉन स्टॉप 100 खबरें अब आपको दिखाते हैं। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री, राजधानी में कांग्रेस ने बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की। बादलपुर फोर्ट से लाल किले तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। 23 किलोमीटर का यह सफर शाम 4:30 बजे लाल किले पर खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा। इसके बाद बापू को नमन करने के बाद कांग्रेस नेताओं के साथ राजघाट जाएंगे राहुल। 107 दिन में 3000 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल ने समान विचारधारा वाले दलों से साथ आने की अपील की। दोपहर 3 बजे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कमल हासन और भी कई बड़ी हस्तियों के पहुंचने की उम्मीद है। कोविड प्रोटोकॉल के बीच में कांग्रेस ने सभी लोगों से यात्रा में मास्क पहनकर आने की अपील की। भारत जोड़ो यात्रा में आज करीब 40,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। बदरपुर बॉर्डर से मथुरा रोड होते हुए सुबह 10:30 बजे आश्रम पहुंचेगी यात्रा। आश्रम पर कुछ देर विश्राम का प्लान भी है। आश्रम से निजामुद्दीन होते हुए जाकिर हुसैन मार्ग और इंडिया गेट से गुजरेगा राहुल का काफिला। आईटीओ और दिल्ली कैंट से दरियागंज होते हुए लाल किले तक पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारी भीड़ उमड़ने की संभावना। दिल्ली पुलिस ने यात्रा के रूट और आसपास की सड़कों से बचकर निकलने की अपील की। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी भीड़ को संबोधित कर रहे, सुनाते हैं आपको। मैंने कुछ दिन पहले भाषण में कहा था, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ यात्रा में ना हो, हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, गरीब हो अमीर हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबको इनकी नफरत के बाजार में अपनी छोटी सी मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। और आपने देखा होगा इस यात्रा में कहीं नफरत नहीं। आपने देखा, आप चल रहे हो, आपने देखा, आपने सुना कि कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, बिल्कुल नहीं। गिरता है कोई तो सब लोग उसको उठा देते हैं, मदद करते हैं। यही सच्चा हिंदुस्तान है। वो जो आरएसएस का, बीजेपी का नफरत भरा हुआ, डरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ हिंदुस्तान, वो सच्चा हिंदुस्तान नहीं है। सच्चा हिंदुस्तान ये है मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का, इज्जत का हिंदुस्तान। तो हम इनको दिखाना चाहते हैं, हम इनको सच्चा हिंदुस्तान दिखाना चाहते हैं। यात्रा के 2-3 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का, नफरत को मिटाने का, डर को मिटाने का। दूसरा लक्ष्य बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने का, और अंत में महंगाई से लड़ाई लड़ने का लक्ष्य।
तो ये हमारे लक्ष्य है, मगर हम हिंदुस्तान को एक दूसरा तरीका दिखाना चाहते हैं। आरएसएस ने अपना तरीका दिखाया, किसानों को चोट पहुंचाने का, नफरत का, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को बर्बाद करने का हिंदुस्तान उन्होंने दिखाया। चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं, मगर हिंदुस्तान का आम नागरिक, हिंदुस्तान का आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है, इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा मगर इंटरनेट पे देखा होगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आप पूछिए, इस यात्रा में आप पूछिए, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है, अगर इस यात्रा में कोई गिरता है, भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछ लीजिए, कल ये गिरे, मैंने देखा जैसे ही ये गिरे 5 लोगों ने इनको उठा दिया। किसी ने ये नहीं पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, नहीं, एकदम उठा लिया। तो यही है हिंदुस्तान, ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ थोड़ा, खड़ा इसको, ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया? मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसी, बेरोजगारी से डर मिटा, इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसी। ये चाहते हैं कि किसान, मजदूर, युवा सबके दिल में डर हो, क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। अगर इस देश में डर नहीं है तो इस देश में नफरत नहीं हो सकती। आप सोचो, आपके दिल में नफरत कब पैदा होती है? जब आपको डर लगता है। जब आपको डर नहीं लगता तो नफरत नहीं पैदा हो सकती। और यही आरएसएस के लोग करते हैं, ये डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदलते हैं।
हम कहते हैं धरोहर और हम मोहब्बत फैलाते हैं। हम एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से गले लगाते हैं, ये हमारा काम है। आपने इतना प्यार दिया, देखिए आसान काम नहीं है। मैंने सोचा था जब कन्याकुमारी से निकले, सब यात्रियों ने सोचा भाई 3600-700 किलोमीटर आसान काम नहीं है। हिंदुस्तान के लिए हमने ये काम शुरू किया, मगर हमने सबने सोचा था कि आसान काम नहीं है। मगर 10 दिन में अजीब सी बात होनी शुरू हो गई।